अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम सफ़र करने जा रहे हैं इजिप्ट का। इसको अरबी में मिस्र कहा जाता है। ये मुल्क तारीख के पन्नों और फ़िरौनों के मकबरों से जाना जाता है। इस मुल्क के कुछ ऐसे फ़िरौन भी थे जिनकी कदीमी मिस्री लोगों के पास बहुत ख़ास अहमियत हासिल थी। इस मुल्क के कदीमी मिस्री लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस मुल्क की कदीमी मिस्री औरतें आखिर गधी के दूध के साथ क्यों नहाती थी? जब भी हम मिस्र का नाम लेते हैं तो आसार कदीम में चले जाते हैं, लेकिन जदीद मिस्र और जदीद मिस्र के नील दरिया के नज़ारों के साथ मिस्र की नाइट लाइफ हम भूल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हकाइक जो आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और जो नए दोस्त हैं इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है जिसके हम मुंतज़र होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मिस्र को ऑफिशियली तौर पे अरब रिपब्लिक मिस्र कहा जाता है। ये मुल्क अफ्रीका के शुमाल में है। मिस्र मशरकी कोने और एशिया के जनूब मशरकी कोने में एक जजीरे नुमा बैनुल बरे आज़मी मुल्क। इस मुल्क की ज़मीनी सरहदें शुमाल में बहरे रोम, शुमाल मशरक में फ़लस्तीन की गाज़ा पट्टी, मशरक में बहरे अहरम, जनूब में सूडान और मगरिब में लिबिया से मिलती हैं। मिस्र रकबे के लिहाज से 10,10,408 स्क्वायर किलोमीटर पे है, जिसके 0.632% रकबे पर पानी है। अगर हम इस मुल्क के इंसानी आबादी की बात करें तो 11 करोड़ इंसानी आबादी के साथ ये दुनिया का 4वां सबसे बड़ा मुल्क है और अफ्रीका का 3रा सबसे बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क है। मिस्र किसी भी मुल्क की सबसे तवील तारीखों में से एक के तौर पे जाना जाता है, जो नील दरिया के साथ साथ 4000 से 6000 सालों तक अपने विरसे का मालिक रहा है। मिस्र ईसाईयत का इब्तिदाई और अहम मरकज़ था, लेकिन इसने बड़ी हद तक 7वीं सदी में इस्लाम को अपनाया। 1517 में मिस्र सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया और 1866 में मोहम्मद अली ने इसको खुद मुख्तार के तौर पे कायम किया। उस वक्त तक इस मुल्क पर सल्तनत बरतानिया ने कब्जा कर लिया और 1922 में बादशाह के तौर पे आज़ादी हासिल की और 1952 के इनकलाब के बाद मिस्र ने खुद को जमहूरिया करार दिया और 1958 में इसने शाम के साथ मिलकर मुत्तहदा अरब जमहूरिया बना लिया। मिस्र को शुमाली अफ्रीका और मुस्लिम दुनिया की बड़ी ताकत माना जाता है। मिस्र एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसकी सालाना GDP 1.899 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसको दुनिया की 38वीं सबसे बड़ी मईशत बनाता है। मिस्र यूनाइटेड नेशन, द अरब लीग, द अफ्रीकन यूनियन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वर्ल्ड यूथ फोरम और BRICS का मेंबर भी है। कदीम मिस्र में बिल्लियों की पूजा की जाती थी और उनका ये अकीदा था कि पालतू जानवरों को मम्मी करने से जन्नत मिल जाती है। मिस्र में सबसे पहला अहराम फ़िरौन जोज़र ने बनवाया और बाद में उस अहराम को फ़िरौन जोज़र का नाम दिया गया। मिस्र के इर्द गिर्द 144 से ज़्यादा अहराम हैं। कायरा में गिज़ा अहराम सबसे ज़्यादा मशहूर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फ़िरौनों ने खुद को बुलंद करने के लिए अपने मकबरों को बड़ा और वसी बनाने का फैसला किया। दोस्तों, बहुत सारे माहिरीन का ये ख्याल है कि बहुत सारे कदीमी मिस्री लोगों के बाजुओं के ऊपरी हिस्से नाकारा हो चुके थे। ये ख्याल किया जाता है कि तामीरी कामों में भारी पत्थर उठाने की वजह से उनके ऊपरी बाजू नाकारा हो गए थे। दुनिया में सबसे पहले टूथपेस्ट कदीम मिस्र के लोगों ने बनाई। पत्थरी नमक, काली मिर्च, फूल और फुदीने से बनाई गई। क्लेओपेत्रा मिस्र की एक खूबसूरत औरत थी जिसने गधी के दूध के साथ गुस्ल किया। उसका ये मानना था कि गधी के दूध से जिल्द कोमल और जवान रहती है। दोस्तों, मिस्री म्यूजियम में 1,20,000 से ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं। फ़िरौनों और मिस्र के शाही खानदानों से मंसूब वादी ऑफ किंग पहली बार 1867 में दरियाफ्त की गई। इसमें 60 से ज़्यादा फ़िरौनों की कब्रें हैं जो मौजूदा दौर मिस्र के शहर लेक्सर में हैं।
कायरा मिस्र का कैपिटल शहर होने के साथ आबादी के लिहाज से दुनिया का 12वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला शहर है। इस शहर में 10 मिलियन से ज्यादा इंसानी आबादी रहती है। कायरा बहुत बड़े शहरों की तरह आलूदगी और ट्रैफिक के आला सतह पर मसाइल का शिकार है। कायरा में मेट्रो ट्रेन 1987 में खोली गई थी। ये अफ्रीका का सबसे कदीम मेट्रो सिस्टम है और दुनिया का 15वां मसरूफ तरीन मेट्रो सिस्टम है। कायरा की बुनियाद 969 में फातमी खानदान ने रखी थी। उसने बाद में अयूबी और ममलूक जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया। कायरा तवील अरसे तक खित्ते में सियासी और सकाफती जिंदगी का मरकज रहा है और इसे इस्लामी फन तमीर की पेशरफ्त की वजह से हजारों मीनारों वाला शहर भी कहा जाता है। दरियाए नील दुनिया का सबसे तवील दरिया है, लेकिन एक तहकीक से पता चला है कि अमेज़न नील दरिया से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन तारीखी तौर पे अफ्रीका और दुनिया का सबसे तवील दरिया अब भी नील ही है। कायरा नाम को जीतने वालों से ताबीर किया जा सकता है, लेकिन मकामी लोग कायरा को अल दुनिया कहते हैं। अल दुनिया का मतलब है दुनिया की माँ। मस्जिद अल अज़हर कायरा में तामीर होने वाली सबसे अहम मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद के तामीर का हुक्म फातमी खानदान के अल-मुइज़ुली दीनुल्लाह ने 1970 में दिया। मस्जिद अल अज़हर फातमी शहर मतलब इस्लामी कायरा का दिल है। इस मस्जिद के बाद से ही कायरा को हजारों मीनारों वाला शहर का खिताब मिला। कायरा में दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी अल अज़हर है। ये यूनिवर्सिटी 975 ईस्वी में बनाई गई थी। कायरा को फेस्टिवल का शहर भी कहा जाता है। साल के मुख्तलिफ मराइल में आप कायरा में बेशुमार मुनफरद और मुतहरिक फेस्टिवल देखने को मिलेंगे, जैसे आर्ट, मौसीकी, फिल्म, थकाफत, फूड और फैशन के साथ खेलों के बहुत सारे फेस्टिवल जिनकी मेज़बानी कायरा करता है। कायरा में मेट्रो नेटवर्क में कुछ खास कारें जो मुकम्मल तौर पे खवातीन के लिए वक़फ़ हैं। कुछ मखसूस किस्म की कारें जिन पर सुर्ख टिकर का निशान होता है वो दिन भर खवातीन के लिए मखसूस होती हैं। उसके अलावा सब्ज़ रंग स्टिकर वाली कारें जो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक खवातीन के लिए मखसूस होती हैं और इन सभी कारों के ड्राइवर्स भी औरतें ही होती हैं। ये कदम मिस्र की खवातीन को बाअख्तियार बनाने और मुलाजमतों का हिस्सा बनाने के लिए उठाया गया। कायरा दुनिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट है। ये फूड कोर्ट 43,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। इस निकलिस्तानी रेस्टोरेंट तफरी वाली जगह को ओसीस फूड कोर्ट कहा जाता है। कायरा का खान अल खलीली बाजार दुनिया में खरीदारी के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। मिस्र का नेशनल एनिमल ईगल है। मिस्र का नेशनल गेम फुटबॉल गेम है। मिस्र 3 बार फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुका है और 7 बार अफ्रीकन कप जीत चुका है। मिस्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कायरा में है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 59 ममालिक के साथ 121 परवाजें होती हैं। मिस्र की करेंसी का नाम इजिप्टियन पाउंड है। एक इजिप्टियन पाउंड पाकिस्तानी 5 रुपये 75 पैसों के बराबर है और इंडिया के 1 रुपये 73 पैसों के बराबर है। मिस्र की पुरानी बादशाही के दौरान कदीम मिस्रियों ने अजीम अहराम को फिरौनों के मकबरों के तौर पर और मंदिरों के साथ साथ अपने देवताओं की ताज़ीम के लिए बनवाए। होफो का अजीम अहराम उस वक्त के दौरान फिरौन होफो के एजाज़ में बनवाया गया था और आज उस अहराम को दुनिया के 7 अजूबात में से एक समझा जाता है। ये एक हैरत की बात है कि कदीम मिस्रियों ने जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर अजीम और आलीशान मंदिरों को बनवाया। कदीम मिस्रियों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई जो आपको हैरान कर देगी। एक का जिक्र तो मैं ऊपर कर चुका हूँ। इसके अलावा मेकअप, माहिरीन का कहना है कि मिस्र के मर्द और औरतें दोनों मेकअप किया करते थे। बालों वाली विग, लकड़ी की टेबल और मेज़ें। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्र के कदीमी लोगों ने बनाई। कदीमी मिस्री लोग 2000 से देवी और देवताओं पे यकीन रखते थे। उनमें से कुछ खास देवता जैसे ओसिरस को मौत और कयामत का देवता मानते थे। इसके अलावा आमून को बादशाहों का बादशाह या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सब देवताओं का बाप मानते थे।
اس کے علاوہ انوبس، ہورس، سیٹ، را یہ سب قدیمی مصریوں کے خاص دیوتا تھے۔ ہزاروں میناروں والا شہر قاہرہ دریائے نیل کی حیرت انگیز خوبصورتی کے ساتھ ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسے ہی مشہور اہرام اور دریائے نیل کے پیچھے سورج غروب ہوتا ہے، ویسے ہی قاہرہ کی نائٹ لائف اپنے دلکش لمحات میں پہنچ جاتی ہے۔ دریا کے کنارے واقع شیشہ کیفے سے لے کے شاندار شہر کے نظاروں کے ساتھ ساتھ جدید چھت والے لاؤنجز، پارک، کیفے کھل جاتے ہیں جہاں مغربی میوزک کے ساتھ ساتھ عربی میوزک پہ لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کرتے ہیں۔ یہاں مغربی ڈانس کے ساتھ ساتھ اکثر غیر ملکی لوگ بیلی ڈانس دیکھنے آتے ہیں۔ مصر کا حسن پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ مصر ایک اسلامی ملک ہے، اس میں کھلے عام شراب پینے پر پابندی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے مصر کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو کر دیں سبسکرائب، بیل کے بٹن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔